नमस्ते दोस्तों। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सब लड़कियों ने मिलकर अब एक घोषणा पत्र निकाला है, जिसके अंदर हमने 3 बातों को शामिल किया है। पहली बात ये है कि जो कैटेगरी है, जिनको आरक्षण के नाम पर कुछ आरक्षित सीटें दी गई हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब कैटेगरी के लिए जो आरक्षण निश्चित किया गया है, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनको केवल उनकी आरक्षित सीटों तक ही सीमित रख दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर वो कम्पीट नहीं कर पाते। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर कम्पीट करने का मौका दिया जाए, क्योंकि आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आप जितनी सीट आरक्षित कर रहे हैं आप उसमें ही उनको सीमित कर दें, बल्कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर उन्हें कम्पीट करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और दूसरी बात जो हमने शामिल किया वो ये है कि औरतों को आरक्षण तो क्या, उनकी भागीदारी के अनुसार उनको हिस्सेदारी नहीं मिल पाती। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जितनी हमारी जनसंख्या है हमें उतनी हिस्सेदारी प्रशासनिक और सैन्य संस्थाओं के अंदर दीजिए आप। और तीसरी चीज़, हरियाणा की जो वैकेंसी निकल रही हैं उनमें अदर स्टेट से लोग आकर मतलब कम्पीट कर रहे हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, लेकिन हरियाणा के बच्चों को ही उस वैकेंसी में कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा। तो सरकार से निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत आपको नीति बनानी चाहिए कि जो बच्चे हरियाणा के हैं उनको आप प्राथमिकता देंगे नौकरी के अंदर। तो जिसको भी लगता है कि इस पॉलिसी के अंदर झोल है, आप प्लीज़ सभी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये सब मांगे हम सब की मांग है। ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है, ये आप भी जानते हैं। हम लड़का लड़कियों सबसे निवेदन करते हैं कि वो हमारा साथ दें और सरकार को इस पॉलिसी में चेंज करने के लिए निवेदन करें। अभी लड़कियों के पास कई तो ऐसी हैं जिनके पास ये आखिरी मौका है और वो अपना ये आखिरी मौका नहीं गंवाना चाहती। वो दिन रात मेहनत कर रही हैं, सबसे निवेदन कर रही हैं, बार बार वो कोशिश कर रही हैं, एक नेता के दरवाजे से दूसरे नेता के दरवाजे को खटखटा रही हैं, लेकिन उनकी मांग कोई सुनने को तैयार नहीं है। सरकार उनकी हालत देखे, उन्होंने इतनी मेहनत की है, सुबह सुबह उठते ही वो दौड़ लगाने जाती हैं, अपनी नींद को त्याग दिया है, पूरा दिन लाइब्रेरी के अंदर बिताती हैं। 75 75 76 नंबर लेने के बावजूद उन्हें डर है, उनका लिस्ट में नाम नहीं है और वो इन पदों के योग्य नहीं मानी जा रही। तो सरकार से निवेदन है कि उनकी मेहनत को देखा जाए, उन्हें उनकी कम से कम उन्हें मौका तो दो आप, कि वो अपनी काबिलियत को साबित कर पाए। आपने तो उनको 10% तक ही सीमित कर दिया, जो 90% है वो तो उसमें तो वो कम्पीट कर ही नहीं पा रही हैं। प्लीज़ आप एक बार देखें, समझें उनकी पीड़ा को। उनके पास आखिरी मौका है, वो दिन रात मेहनत करती हैं। आप समझने की कोशिश करें और सभी लोग हमारा साथ दें। धन्यवाद।